कि करके दोनों भुजायु पर कौन हर द्रौपदी तव ही जीवहरी। से बलवान स्वर्ग पठाए नजरन में है जादू, अरे नजरन में है जादू, नजर कोई समझ नहीं पाए। नजरन में है जादू, नजर कोई समझ नहीं पाए। अरे समझ नहीं आवे भैया, कोई समझ नहीं पाए। नजरन में है जादू, समझ में नहीं कछुआ। नजरन में है जादू, समझ में कछु नहीं आवे। नजरन में है द्रौपदी ने उसके बाद पांडवों के लिए वनवास दिया, और जब वनवास दिया है वन में चले गए हैं, और पांडवों ने सोचा है कि हमें लौट करके राज नहीं मिलेगा तो कुछ गांव तो मिल ही जाएंगे। उन्होंने जब ऐसा सोचा है, भैया वनवास काट के आए, 1 साल का अज्ञात वन भी काट के आए, आकर के दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, मना कर दिया। ये खबर श्री कृष्ण को पहुंचाई, ठाकुर जी चले आए, और आकर के उन्होंने विचार किया है कि अगर युद्ध ना हो तो अच्छी बात है। दुर्योधन ने कहा कि मैं राज्य तो दे दूंगा, लेकिन
पहले युद्ध करना पड़ेगा। जैसे युद्ध के लिए कहा है भैया, 22 समय पे उन्होंने श्री कृष्ण आए हैं। शकुनी मामा को मालूम पड़ा, दुर्योधन से कहा कि आप भोजन बनवाना 56 प्रकार के, और अगर आप भोजन बनवा दोगे, ध्यान रखना भगवान जिसके साथ आ जाते हैं और भगवान जिसे सहारा देते हैं उसे कोई दुनिया में हराने वाला नहीं होता है। जैसी उन्होंने कहा है, दुर्योधन ने वैसा ही किया और श्याम सुंदर आए हैं तो दुर्योधन से कहा कि आप और वो भाई भाई हैं, और ऐसा करो, तुमने कहा था वनवास काट आए, 1 साल का अज्ञात वन भी काट आए, लेकिन अब उनके लिए राज वापस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, उनके लिए 5 गांव ही दे दो। तो जवाब दिया, ना मैं राज दूंगा और ना ही मैं 5 गांव दूंगा, पहले हमसे युद्ध कर ले, उसके बाद देंगे हम। उन्होंने कहा वैसे युद्ध नहीं होता तो ठीक रहता, लेकिन नहीं माना। जवाब दिया ठीक है, कोई बात नहीं है। दुर्योधन बोला, ठाकुर जी पहले आप मेरा भोजन कर लीजिए। उसी समय श्याम सुंदर बोले, भाई एक बात सुनो, भोजन कब किया जाता है? 2 शर्तों पर होता है भोजन। एक तो भारी भूख लगी हो तब खाना चाहिए, और दूसरी जब कोई सामने वाला प्यार से प्रेम से खिलाता हो तो खाना चाहिए। या तो ना तो भूखी है मुझे और ना ही प्रेम है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना प्रेम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि उनका राज नहीं तो गांव वापिस कर दो। अरे तुम्हारे परिवार में बड़ा कलंक लग जाएगा, ये समाज दुनिया वाले क्या कहेंगे, तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जवाब दिया है कुछ भी सही, भैया नहीं माने, युद्ध चालू हुआ है। जब युद्ध हुआ है, कौरव सब खत्म हो गए, दुर्योधन रह गया और पांडव 5 के 5 मौजूद हैं। अब जब युद्ध भूमि में दुर्योधन खून से लथपथाता हुआ खड़ा है अकेला, देख रहा है चारों ओर कि मेरा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उसी समय पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। उसने कहा कि आपने हर किसी को सेनापति बनाया, हर किसी को आज्ञा दी, लेकिन आज दिन तक आपने मुझे नहीं आजमाया। अगर मुझे एक बार सेनापति बना लेते और एक बार भी मुझे आज्ञा दे देते तो आज इस तरह से आप अकेले खड़े हो, यहाँ तुम नहीं खड़े दिखाई देते, यहाँ पांडव खड़े दिखाई देते, जिस दशा में आप खड़े हो। उन्होंने कहा अभी तो रात बाकी है, जाओ मैं एक रात के लिए तुम्हें सेनापति बनाता हूं। भगवान कन्हैया पांडवों के लिए गंगा स्नान के लिए बुला के ले गए। उस रात द्रौपदी ने विचार किया कि पांडव नहीं है, मेरे पति नहीं है, तो 5 पुत्रों के लिए उन्हीं के सैन कक्ष में सुला देती हूं एक एक करके। उसने सुला दिया। अश्वत्थामा गया है, और जब अश्वत्थामा गया तो उसने ये नहीं गौर किया कि यहाँ पांडव सो रहे हैं या कोई और सो रहा है। उसने देखा हाँ पांडवों का ही सैन कक्ष है ये। उसी कक्ष में चला गया, 5 पुत्रों के सिर को काटा, कपड़े से झांका और ले आया। न उसने चेहरा देखा न दुर्योधन ने, ला करके दे दिए। देखो आपने आज मुझे आज्ञा दी और ये आज्ञा अगर तुम पहले दे देते तो ये काम कब का हो जाता। ध्यान रखना भक्तों,
जैसे ही कहा है तो पहले दुर्योधन को बहुत खुशी हुई कि पांडवों के सिर को काट के ले आया ये, और सर उभार के देखा तो एकदम दुख हुआ बहुत भारी। तूने ये क्या किया? पांडव कहाँ मरे? पांडव तो जिंदा रह गए, लेकिन ये तो मासूम बच्चों के सिर को काट के ले आया। और उनके लिए यही वरदान लगा हुआ था दुर्योधन के लिए कि मौत वैसे नहीं होगी, दुर्योधन की मौत तभी होगी गम और दुख, यानी खुशी और दुख साथ साथ होगा। तो पहले उसे खुशी हुई और तुरंत दुख हुआ, वहीं पर उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोली गोविंद भगवान की। उसके बाद में